हे एवरीवन, हाय। ठीक है, ये वाली चीज़ भी सही है। आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैथ का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथ्स का। और अजीब लग रहा है ये सब वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करके, कोई नहीं। ठीक है, आज हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ में और उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले चलो वेक्टर वाला पोर्शन खोल लेते हैं। और जैसे ही वेक्टर वाला ये पोर्शन खोलते हैं, कोई नहीं, इतना सही है। तो वेक्टर में देखिए आप सब, हमें क्या करना है कि वेक्टर क्या होते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि क्वांटिटीज विद डायरेक्शंस आर वेक्टर, बट नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ये वाली बात जो है एग्जैक्टली सही नहीं है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप कि मैं एक कंपैरिजन करने से पहले ये बताना चाहूँगा, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है, या फिर जस्ट क्वांटिटीज हो गई, उन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, क्वांटिटीज कैन बी स्केलर्स, क्वांटिटीज कैन बी वेक्टर्स, ठीक है, कैन बी टेंसर्स, इतना तो सबने ही सुना है। फिर उसके बाद हमारे पास पोलर्स आ सकता है एंड फेजर्स आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटीज को काफ़ी सारे वेज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। स्केलर, वेक्टर, टेंसर, पोलर, फेजर, अलग अलग चीज़ें हैं। टेंसर नाम आपने सुना होगा, लेकिन मैक्सिमम को पता नहीं होगा क्या होता है। बस एक एग्जांपल पता होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टेंसर बोलते हैं, ठीक। अगर आप लोग 11th-12th क्लास में हैं तो ये वाली चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। मैक्सिमम तो ये फिजिक्स में आती हैं, बट यहाँ पे हम मैथ देख रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें आपने फिजिक्स में देखी होंगी किसी ना किसी सेंस में। एक बार जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं कि बात किस चीज़ की कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास है क्वांटिटीज स्केलर्स, ठीक है, और यहाँ पे हो गई वेक्टर्स। तो देखिए जल्दी से, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास एक वैल्यू होती है, ठीक है, हैव वैल्यूज। स्केलर क्वांटिटीज हैव वैल्यूज। जैसे आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड कहना इसे थोड़ा सा गलत होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाइल स्केलर्स, ठीक है, स्केलर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। स्केलर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल दूँ तो ये हो गया हमारे पास वर्क डन का एग्जाम्पल। आप सबने वर्क डन देखा ही होगा कि वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कूली वाले एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे स्केलर क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। तो मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि उनके पास सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। ये एक बेसिक सा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है इनके बारे में। वेक्टर ऑन द अदर हैंड, वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो गया एंड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ मैं बता दूं, मैग्नीट्यूड आर पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होते हैं, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो पॉजिटिव में काउंट नहीं होता, ठीक है। तो वेक्टर्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है मैक्सिमम, एक आधे केस में जीरो, नल वेक्टर वगैरह ये चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ मेरा मतलब क्या है, वेक्टर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट नेगेटिव का साइन जस्ट क्या दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, मान लीजिए आपने ये कह दिया कि एक बॉडी ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से, और एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। तो इन बॉडीज के नाम रख देते हैं ए और बी। तो ए की स्पीड है 5, बी की स्पीड है 10। तो ये मैग्नीट्यूड हैं और ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आपने एरो दिखा दिया, तो एरो दिखा दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि आप डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। और सोचो, ठीक है, साथ में आपने क्या लिख दी, वैल्यूज लिख दी, इनके मैग्नीट्यूड लिख दिए, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिखे जाएंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 while velocity of b is
-10, ये हमारे पास वेलोसिटी होंगी। वेक्टर क्वांटिटीज को सिर पे तीर मार के दिखाया जाता है, जैसे आप देख सकते हो v के ऊपर मैंने तीर मार रखा है तो ये वेक्टर दिखा रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ों पे, यही वाली चीज़ें हैं जो दिमाग खराब करेंगी। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होंगे, और अगर किसी वेक्टर के साथ माइनस आ रहा है तो वो चीज़ सिर्फ क्या दिखा रही है, अपोजिट डायरेक्शन इसी को दिखा रही है। ओके ये नई फीचर है, थोड़ी सी ट्राई कर रहा हूँ, ट्रायल फेज में है, बीटा वर्जन है, तो बस देख लेते हैं कैसे चलता है सब कुछ। नेक्स्ट, तो ये तो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि स्केलर्स के पास वैल्यूज होती हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, वाइल वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती हैं, बट ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। मीन्स स्केलर्स कैन ऑल्सो हैव डायरेक्शंस, स्केलर के पास भी डायरेक्शन होती हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सोचिए, करंट, करंट की डायरेक्शन होती है ना, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट या जिस साइड पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उस साइड करंट की डायरेक्शन हो गई। और सोचो, करंट हो गया, फिर हमारे पास है टाइम, टाइम की भी डायरेक्शन है, हमेशा पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर, इस वे में चलेगा, ठीक है। टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, पास्ट से फ्यूचर की तरफ, ये टाइम की डायरेक्शन होती है, कभी भी रिवर्स में नहीं चलता है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। ऑल्सो, ठीक है, प्रेशर हो गया, प्रेशर हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री पे एक्ट करेगा, ठीक है, प्रेशर हमेशा किसी भी बॉडी के नॉर्मली एक्ट करता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन एंड ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटी लगा दिया, ETC एटसेट्रा एटसेट्रा, ये अपने आप देख लेना, और भी एग्जांपल्स में मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेक्टर के पास ही डायरेक्शन हो, स्केलर्स कैन ऑल्सो पोजेस डायरेक्शन, स्केलर भी डायरेक्शन रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ देखो कैमरे की तरफ, यहाँ लिखो हो जाएगा हैंडल, कोई नहीं, ठीक। ये तो पुरानी हिंदी फिल्मों वाला सीन हो गया कि कोई खत पढ़ रहा है और खत के बीच में, ठीक है, शक्ल उभर जाती है कि हाँ इसकी आवाज में ये बोल रहा है। तो स्केलर्स के पास डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्या डिफरेंट है, ठीक है, क्यों स्केलर वेक्टर नहीं है, फिर क्यों करंट को स्केलर बोला जा रहा है, क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर्स डोंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, स्केलर क्या नहीं करते, वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जबकि वेक्टर तो देखो, वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगे, वेक्टर लॉ इज फॉलोड, वेक्टर लॉ यहाँ पे क्या होता है, फॉलो होता है, ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। किसी को लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वगैरह ना पता हो तो जल्दी से एक फॉर्मूला बता दूं, आप सब ने कभी ना कभी ये फॉर्मूला तो देखा होगा, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला। तो यही क्या है, वेक्टर लॉ या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके अलग अलग नाम भी हैं, बाद में चेकआउट करते रहेंगे, देखते रहना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट, स्केलर्स के एग्जाम्पल आप ले लीजिए, स्केलर के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, सोचिए। स्केलर्स के एग्जाम्पल हमारे पास हो गए और ज़्यादा, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे है। नेक्स्ट, सोचिए, इतनी सारी थी चीज़ें, स्पीड थी यहाँ पे, तो वेलोसिटी वहाँ पे थी, और इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स कहाँ होगी, सोचो, ठीक है, टॉर्क कहाँ होगी, प्रेशर कहाँ होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। टेंशन किस डायरेक्शन में होगी, वेट, नॉर्मल, ये तो चलो सारे फोर्स में ही आ गए, तो काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास बन सकती हैं। स्केलर में मैंने दो ही एग्जांपल दिए हैं, डिस्टेंस और स्पीड, इसके अलावा वर्क तो आपको पता ही था,
वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गई, ठीक, जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबके बारे में सोच लो, कोई ना कोई याद आ जाएगी, ठीक। तो इतने ज़्यादा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, बस एक हल्का सा हमने देखा है कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। तो कुछ अगर मिसकंसेप्शंस आपके रह रहे हो तो इनसे आपके मिसकंसेप्शंस ठीक हो जाएंगे अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। एंड ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे देखिए, वहाँ पे मैं इसके लिंक पोस्ट कर दूंगा गूगल ड्राइव से, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ यू विल गेट इट। क्लियर? तो इन द एंड व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर हैं क्या? ठीक है, वेक्टर्स आर क्वांटिटीज। वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास क्या क्या होता है, सोचिए। क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और वो क्या करते हैं? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक। बस इतना ही तो था। तो ये क्वांटिटीज हमारे पास वेक्टर्स हो गई। तो प्रॉपर डेफिनेशंस की थोड़ी सी याद रखिएगा। एंड फाइनली मेरा एक क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल? ठीक है, एंगल क्या है? एंगल इज स्केलर और एंगल इज वेक्टर। ट्रिकी है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, एंगल इज बोथ, एंगल स्केलर भी और वेक्टर भी है। इफ यू टेक अ वेरी स्मॉल एंगल लाइक डी थीटा, अगर आपने एक बहुत ही छोटा एलिमेंट ले लिया एंगल का, ठीक है, डी थीटा, तो इट इज अ वेक्टर। डी थीटा इज एन एक्सियल वेक्टर। अ वेरी स्मॉल एंगल बिहेव्स एज अ वेक्टर। अजीब लगेगा आप लोगों को, तो एंगल्स भी क्या रखते हैं? वेक्टर वाली प्रॉपर्टी रखते हैं। नेक्स्ट, ऑन दी अदर हैंड थीटा, एनी अदर एंगल लाइक 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो आप पढ़ते आ रहे हैं, दीज आर स्केलर्स। ठीक है, तो एंगल अगर बहुत छोटा हो तो वेक्टर की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज अगर नॉर्मल एंगल है, ठीक है, बिल्कुल छोटा नहीं है, इनफाइनाइटसिमल लो नहीं है, तो एंगल क्या होगा? स्केलर होगा। थोड़ी सी बात डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन किसी ना किसी बच्चे ने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस R। ठीक है, तो अगर किसी के सिर पे तीर लगा हुआ है तो वो वेक्टर ही है बीड़ू, और कुछ नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, स्पैम कॉलर। नेक्स्ट, इसके बाद व्हाट इज एरिया? एरिया कैसी क्वांटिटी है? ठीक है, तो एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात डाइजेस्ट ना हो, बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है इस टाइप का, ये मान लो आपके पास एक प्लेन हो गया, तो बच्चे इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, ये या दूसरे वाली डायरेक्शन, ये क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, बस, तो ये एरिया वेक्टर है। एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट से आता है एरिया का आंसर। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे चीज क्या है? यहाँ एक बात होती है सूडो वेक्टर्स की। सूडो, सूडो, एनी आइडिया? सूडो, सूडो बोले तो नकली, ठीक है, फॉल्स। तो सूडो वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक्चुअल में वेक्टर नहीं है, बट उन्हें मान लिया गया। ठीक है, तो मानने से क्या हुआ? जिंदगी आसान हो गई। एरिया को जैसे ही वेक्टर माना गया, ठीक है, जिंदगी आसान हो गई। तो सूडो वेक्टर्स में हमारे पास हो गए एरिया, ठीक है, स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, या ईटीसी। और तो मेरे हिसाब से आपके सामने कोई वेक्टर आएगा नहीं। तो कुछ चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं अगर उन्हें कुछ मान लिया जाए तो, बस। तो इस बारे में मैं और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा,
आगे एक चीज हम और पढ़ेंगे, ध्यान से देख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो ये आगे आएगा। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं और आप उनके बीच में डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं उन्हें, तो इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का जो भी आंसर आता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास है वर्क। सबको पता होगा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। तो F डॉट एस इस फॉर्मूले से आया है। यहाँ पे आपने क्या किया, यू हैव टेकन स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर स्केलर प्रोडक्ट लिया है तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इसके बाद आप एक और चीज पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। और इसका दूसरा नाम हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में हमें। तो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और जब आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग क्या देखेंगे कि जैसे टॉर्क हो गई, एक क्वांटिटी होती है, वो आती है R क्रॉस F से। तो ये वाली चीज जो है बीच का साइन, ये क्रॉस प्रोडक्ट को दिखा रहा है। और इसका जो भी आंसर होगा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर, वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, तो टॉर्क क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नहीं, मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है, वो आ रही है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके। गैस कर सकते हो, अगर इन दोनों के बीच में मैंने क्रॉस लगाया है तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, जो भी हो उससे मतलब नहीं है, कैसी होगी। तो आंसर इज द क्वांटिटी विल बी वेक्टर बिडू, या नहीं? अब तो खुश हो जाओ। तो ये हमारे पास क्या था, वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आगे से अगर आपको मेरी स्पीड कम लगे तो डबल ट्रिपल स्पीड करके देख लो, जैसी भी स्पीड में ठीक लगे, ठीक। नॉर्मली मैं यही स्पीड रखता हूँ। बाय बाय, ठीक है।